हाँ तो प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कंटिन्यू। और ये मिरर जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा था, आज इस डेट में इस मिरर का हम रूप चेंज कर देंगे। इसे थोड़ा सा दबा देंगे और वो यूं हो जाएगा। ऐसे दबा देंगे इसमें से, या नीचे से दबा देंगे, ऊपर उभार देंगे यूं करके। और अब ये मिरर कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है I इक्वल टू आर, और इसका 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 एक ही प्लेन में होना, ये हमेशा इनका पालन होता रहेगा। ये हमेशा सत्य रहेंगे। रिफ्लेक्ट भाई यहाँ तो कुछ नहीं करोगे, जिधर पॉलिश है उधर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं होगा ना सब कुछ। आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप करोगे, उसके पीछे जाकर मेकअप करोगे, दैट्स ऑल। तो बीच वाला पोर्शन अगर दबा रह गया, इस कॉन्केव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बीच में से उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, आप हैंड डाल देंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ये हैंड डाल दें पहले, उस बाद तीनों डायग्राम बता दें। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चों, ये दोनों स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। इन्हें पूरा करोगे तो एक गोला बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। यानी ये मिरर एक गोले के भाग हैं। डायग्राम में तो सर्कल दिखता है, पर बच्चों सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, उसका एक पार्ट है, हैविंग सम एरिया आल्सो। ओके, इट्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका भी गोला पूरा कर दो और इसका भी गोला पूरा कर दो। प्यारे बच्चों, कॉन्केव में सबसे दबे वाला पार्ट और कॉन्वेक्स में सबसे उभरा वाला पार्ट कहलाएगा पोल। डायग्राम मेरे साथ साथ बना देना और नीचे लिखते रहना जो जो कहा जा रहा है। पोल, ये स्फेरिकल मिरर जिस गोले का भाग है, उस गोले का सेंटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर, ये दोनों ही मिरर जिस स्फीयर के भाग हैं, उसकी रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से लेके सी तक की डिस्टेंस इन बोथ, पी सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पी सी को ज्वाइन कर दो आगे तक, पीछे तक, तो ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। पी सी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद फोकस की जानकारी लेते हुए इस वीडियो का एंड कर देंगे, और उसके बाद आपको आज की सारी बातें, स्फेरिकल मिरर से संबंधित सारे छोटे छोटे पॉइंट्स
बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब जाके अगली वीडियो का मज़ा आएगा आपको, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा फोकस को बताने के बाद। उसके बाद इसका धैर्य रिवीजन, फॉर्म द नोट्स एंड धैर्य रिवीजन, जितना ज़्यादा बार बार करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्ट होकर जहां मिलती हैं वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ओके, ये कहाँ मिलेंगी? प्यारे बच्चों, जब तक किसी पॉइंट पे नॉर्मल ना पता हो तब तक हम ये नहीं कह सकते ये रे कहाँ जाएगी। नॉर्मल पता है कि जितना ये आई है उतनी दूसरी तरफ आर बनाते हुए चली जाएगी, कंफर्म है। और नॉर्मल ना पता हो तो आप कुछ नहीं कह सकते। बच्चों, ये रे यहाँ इंसिडेंट है तो कहाँ जाएगी आप कुछ नहीं कह सकते जब तक नॉर्मल ना पता चले। सुनिए, नॉर्मल प्लेन सरफेस में बड़ा आसान था, नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में भी बहुत आसान है, बस ध्यान देने की बात है। सुने, सोचें। टेक ए वेरी स्मॉल पार्ट, प्रोड्यूस इट, बिकम्स टेंजेंट, corresponding radius is definitely perpendicular to it. So at this surface, this is the normal. बस में एक गोला अगर आपके पास है तो उसके सेंटर से जितनी भी रेडियाई हैं सब की सब सरफेस पे नॉर्मली ही मिलेंगी। एक गोले का नॉर्मल निश्चित उसके सेंटर से होकर जाएगा। और इसका उल्टा, अगर सेंटर से कोई रे जा रही है या कोई लाइन जा रही है वो डेफिनेटली ही नॉर्मल है। बस इससे आसान क्या मिलेगा? और ये रे इस मिरर पे इंसिडेंट हुई, कहाँ जाएगी पता नहीं, क्योंकि इस पॉइंट में नॉर्मल नहीं पता। और अब आपको पता चलेगा नॉर्मल पता लगाना बिल्कुल आसान। सेंटर से ज्वाइन करो तो नॉर्मली होता है, ये रहा इसका सेंटर, इसे ज्वाइन करो तो पहले डिंग 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 डिंग, यह है नॉर्मल। अब पता चल गया जितना एंगल बनाते हुए आ रही थी उतने एंगल बनाते हुए जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे ये भी ऐसे जाएगी, और इस पॉइंट पे तमाम रेज मिल जाएंगी। ये कहलाएगा फोकस, रियल फोकस। रे रिफ्लेक्ट होके वास्तव में मिल रही है। इसको विचार करें जरा। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये कहाँ जाएगा? ये रे। तब तक आप कुछ नहीं कह सकते जब तक नॉर्मल ना पता हो। इस पॉइंट पे नॉर्मल पता लगाना बड़ा आसान, सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से डिंग 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 डिंग। अब पता चल गया कि ऐसे जाएगी, I इक्वल टू आर करते हैं, सेम टू सेम। ये थी पैरेलल रे। अब वास्तव में मिलने वाली है नहीं कहीं पे, यानी वास्तविक रियल फोकस उसका होगा ही नहीं। हाँ, दे अपीयर्स कम फ्रॉम, कहां से आते नजर आ रही, पीछे हटाओ उनको, डिंग 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 डिंग। ये है फोकस जो रियल नहीं होगा पर है। रेज, इंसिडेंट रेज जो मिरर पर अभी पड़ेंगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वे जहां मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी वो पॉइंट फोकस होगा। ओके, आप अलग अलग इनकी फोकल लेंथ लिख सकते हो। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हेड डालेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, पहले कॉन्वेव कर लेना, कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस या खाली फोकस भी लिख सकते हो, ऑफ
फोकस लिखना आप, ठीक है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए सुना ढंग से, focus of concave mirror is that point on its principal axis at which all rays initially parallel to principal axis meets after reflection। ठीक है, फिर आप हैंड डालेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या लिखेंगे, focus of convex mirror is that point on its principal axis from which rays which are initially parallel to principal axis appears come from। ओके, बस इतना काम आप करेंगे। सारी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाती हैं और सारे एंगल्स नॉर्मल से नापे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फोकस की पोल से डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ, कॉनकेव क्या हुआ, इनके पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होते हैं, इनको बार बार समझें, डायग्राम बनाएं अपना आप ही। अच्छा ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है, वो है, ये अपने हिसाब से चिंतन करें और खूब सारा चिंतन करें अगली वीडियो के आने से पहले पहले। ओके, अगली वीडियो इसको एकदम पीक पे पहुंचा देगी, इसलिए इसकी जड़ें इस वीडियो को देख के मजबूत हो जानी चाहिए। ओके बच्चों, एंड वेट द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।